बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का ये नुस्खा अक्सीर गंजपन के नाम से नहायत बेहतरीन और 100% रिज़ल्ट का हामिल नुस्खा है, जो आपके गंजे सर पर बाल उगाने के लिए नहायत मुजरब और बेख़ता है। दोस्तों, ये नुस्खा बनाने में कुछ मुश्किल नहीं है। वैसे तो मेरे मतलब पर गंजपन के हिसाब से बहुत ज़्यादा नुस्खे बनते रहते हैं, जिनको बार बार आजमाया गया। किन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले, किन के कम मिले, मगर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा मेहनत तलब और उनके उजदा जो हैं नहायत नायाब और मुश्किल से हासिल होने वाले हैं। ये वाहिद नुस्खा है जिसके उजदा नहायत आसानी से हासिल हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो मुश्किल हर चीज़ में होता है, इसी हिसाब से इस नुस्खा में एक वाहिद चीज़ मुश्किल है जो किसी न किसी तरीके से आपको हासिल करनी है। बहरहाल आपको बताते चलता हूँ। तो दोस्तों, आप सोच लें कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप गंजे हैं, आप कितने भी खूबसूरत हैं, आपके नए नक्शे कितने भी अच्छे हैं, आप गोरे चिट्टे हैं, लेकिन अगर आपके बाल जो है वो नहीं हैं, तो आपका हुस्न जो है उसको समझो कि गिरहन लग जाता है। वो हुस्न आधे से भी कम रह जाता है। जो आप जितने भी खूबसूरत हैं, बालों के बगैर आपका एक चौथाई हुस्न जाके बाकी बचता है। गंजे लोगों को लोग जो गंजा गंजा कहकर डिस्टर्ब करते हैं, और इंसान देखने में भी इतने वजिया नहीं लगता जितना कि एक बालों वाला इंसान लगता है। इंसान नौजवान और आजकल के लड़के गंजे होते जा रहे हैं दिमागी खुश्की की वजह से। दिमाग में जो है उनकी चर्बी या मुख्तलिफ अज़्ज़ा हैं जिनको कोलेजन वगैरह बोला जाता है, उनकी कमी की वजह से नहायत नौजवान लोग भी आज गंजे हो रहे हैं। इस हिसाब से मैं ये नुस्खा इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो दोस्त जो गंजे हो रहे हैं या गंजे हो गए हैं, जिनके बाल बहुत कम बचे हैं उनके सर पर, वो भी अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। मगर जो लोग बिल्कुल गंजे हो सके हैं, उनका सर बिल्कुल मैदान की तरह हो चुका है, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिन लेट ज़रूर होगी, मगर उनको भी फ़ायदा होगा और उनके गंजे सर पर दोबारा बाल जो है आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये नुस्खा उनको मुसलसल 2, 4, 5 माह इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई ऐसी नायाब और बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आता है कि आप दोस्तों का भला हो सके, आप अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार कर सकें, आपको विजिया और ख़ूबसूरत बना सकें, अपनी सेहत को बहाल रख सकें, तो और अपने हुस्न को चार चाँद लगा सकें। तो दोस्तों, इसी हिसाब से आज का नुस्खा नहायत मुफीद और मुजरब और 100% रिज़ल्ट का हामिल है। तो दोस्तों, इस नुस्खा में जो कुछ मुश्किल चीज़ है वो आपको लेनी है तुम्मा। तुम्मा नहीं लेना आपको भाई, तुम्मा जो है तुम्मे की आपको बेल लेनी है जो नहायत सर सब्ज़ हो। जितनी ज़्यादा सब्ज़ होगी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदामंद होगी। कम अज़ कम 5 किलो तुम्मा की सब्ज़ सब्ज़ बेल या उसके सर सब्ज़ हिस्से जो हैं वो आप हासिल कर लें, और उसको किसी तरीके से भी, आजकल तो जदीद दौर है, ऐसी मशीनें हैं जिससे किसी चीज़ का पानी निकाला जा सकता है, किसी चीज़ के रोगन निकाले जा सकते हैं। आप इसी कैसे किसी शख्स के पास जाएं जिसके पास ऐसी मशीन हो जो उस बेल से आपको पानी निकाल दे। अगर कोई नहीं निकाल के दे रहा, तब भी मेरे दोस्त आप खुद मेहनत करें और उस तुम्बे की बेल को डंडे कूंडे से अच्छे तरीके से घोट कर कूट कर कपड़े में डालकर उसको निचोड़ते जाएं, पानी निकलता जाएगा। 2, 4, 5 घंटे की मेहनत से आप 1 किलो पानी तुम्मा की सब्ज़ बेल का हासिल कर लें। दोस्तों, ये थी कुल मुश्किल चीज़ जो आपने हासिल कर ली। तुम्मा का 1 किलो पानी हासिल करने के बाद समझो आप अक्सीर गंजपन, अक्सीरी आयल यानी अक्सीरी रोगन गंजपन बना चुके हैं। आगे भी नहायत आसान तरीका है मेरे दोस्तों। इस 1 किलो पानी को आप जो है किसी कपड़े से अच्छे तरीके से छान लें, और छानने के बाद 1 पाव तिलों का तेल अच्छी क्वालिटी का, जो नहायत जो है आला क्वालिटी का और खालस हो। ऐसा नहीं कि आपको 2-4 बेकार से तिलों का मिलाया हुआ किसी 2 नंबर दुकान से ख़रीद कर ले आएँ, किसी कोल्हू वाले के पास जाएं और उससे 1 पाव खालस तिलों का तेल हासिल करें। 1 पाव तेल हासिल करने के बाद अब आप उस मज़कूरा 1 किलो तुम्मा की बेल के पानी में वो तेल जो है 1 पाव तिलों का डाल दें और उसको हल्की आंच पर पकाना शुरू कर दें। आंच सिर्फ इतनी हो कि आस्ते आस्ते जो है पानी सूखता जाए, हमारे तबखीर के ज़रिए उड़ता जाए, भाप बन के उड़ता जाए।
तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला 1-2 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में वो टोटल पानी जो है हमारे तबखीर के ज़रिए उड़ जाएगा और खालस तेल बाकी बचेगा। यही वो रोगन अक्सीर गंजपन है। दोस्तों इसको आप अब किसी कांच की बोतल में जो है डालकर एहतियात से रखें, महफूज करके रखें और अपने गंजे सर पर अच्छे तरीके से तेल लेकर अच्छे तरीके से खूब मालिश करें। मालिश करने के बाद अगर आप रात को मालिश करके सो जाएं, सुबह को नहा लें। अगर सुबह को करते हैं तो उसको 2-4 घंटा के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों जिनके बाल नए नए गिर रहे हैं वो 1-2 मालिश से बंद हो जाएंगे, और जिनका सर बिल्कुल गंजा है उन पर 10, 15, 20 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। थोड़े थोड़े बाल उगना शुरू होंगे। इंशाल्लाह ताला महीने में वाज़ेह तरीके से उनके बाल उगते हुए नज़र आएंगे और 2-4 महीने में वो मुकम्मल हमारे बालों की तरह उनके बाल बेहतरीन हो जाएंगे। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अपनी हिफाजत करें, अपनी केयर करें और अपने आप को बढ़िया और खूबसूरत और फिट रखें और अपनी सेहत का ख्याल करें। दोस्तों ये आपको मैंने एक लाजवाब बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताया है जो 100% रिज़ल्ट का हामिल है। दोस्तों इंशाल्लाह ताला कल किसी नए नुस्खे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई को दें इजाज़त।